मूवी की शुरुआत एक खतरनाक जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम जॉन नाम के एक आदमी को बहुत तेज स्पीड में भागता हुआ देखते हैं। दरअसल जॉन इस जंगल में बुरी तरह से फंस चुका था और उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। ये जंगल इतना खतरनाक था कि अगर कोई एक बार इसके अंदर आ जाता था फिर उसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। जॉन भी भागते भागते बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब रात हो जाती है तब वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि आसानी से रात गुजार सके, लेकिन वो जिस टहनी पर बैठा हुआ था वो टूट कर के नीचे गिर जाती है, जिससे जॉन नीचे गिर कर के जख्मी हो जाता है। अब इससे पहले कि वो बेहोश होता एक आदमी घसीट करके उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद इस जंगल में हमें सिर्फ जॉन की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीना था। मीना की मॉम की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो अपनी मॉम की मौत के सदमे से नहीं उभर पाई थी, इसलिए वो हमेशा अपने आप को लोगों से दूर रखा करती थी। वो एक टापू पर रहती थी और एक पेट शॉप पर काम किया करती थी। शॉप का मालिक उसे एक पैरट देता है ताकि वो उसे जू में शिफ्ट कर सके। जब वो उस पैरट को लेकर के जा रही थी तभी उसके पास उसकी जुड़वा बहन का कॉल आता है। वो उसे कॉल बैक करने के लिए कहती है, लेकिन मीना इग्नोर कर देती है और उसे कॉल नहीं करती। जब मीना उस खतरनाक और घने जंगल में पहुंचती है तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इससे मीना बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तभी सामने उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब आप बुरी तरह से फंस चुके हैं और यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इसको पढ़कर के मीना बुरी तरह से घबरा जाती है, फिर अपने आप को शांत करके उस पैरट को लेकर के आगे बढ़ने लगती है। काफी देर चलने के बाद भी उसे बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। अब मीना डरी और घबराई हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसे एक सफेद बालों वाली औरत दिखाई देती है जिसका नाम मेडेलिन था। मेडेलिन भागने लगती है तो मीना भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर भागने के बाद मेडेलिन एक दरवाजे के पास जाकर के रुकती है और मीना से कहती है कि तुम्हें 5 सेकंड के अंदर अंदर इस दरवाजे में दाखिल होना होगा और उसके बाद ये दरवाजा बंद हो जाएगा। जब मीना उस दरवाजे के अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि ये एक शेल्टर है। यहाँ पर वो क्लेयर और डैनियल को भी देखती है। फिर मेडेलिन उसे बताती है कि इस शेल्टर की शीशे वाली विंडो से इस जंगल में रहने वाले मिस्टीरियस वॉचर्स उन्हें देखते हैं और रात को जो भी इस शेल्टर से बाहर जाता है वो वॉचर्स उसको मौत के घाट उतार देते हैं। फिर अगले दिन मीना उस शेल्टर से बाहर निकल कर के अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे खतरनाक और खौफनाक क्रिएचर नजर आता है। तभी मेडेलिन उसके पास आती है और कहती है कि तुम पहली लड़की हो जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की है। वो मीना से कहती है कि अब दोबारा यहाँ से भागने की गलती बिल्कुल भी मत करना। फिर अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहीं भी अता पता नहीं है। दरअसल मेडेलिन का हस्बैंड वही जॉन नाम का आदमी था जिसे हमने मूवी के शुरू में भागते हुए देखा था। क्लेयर भी मीना को बताती है कि मैं और डैनियल भी पिछले 5 महीनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और काफी ढूंढने के बाद भी हमें इस जंगल से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। अब ऐसे ही इस खतरनाक जंगल में घूमते हुए क्लेयर मीना को एक बहुत ही गहरा गड्ढा दिखाती है और कहती है कि वो खौफनाक वॉचर्स इसी में रहते हैं और ये भी बताती है कि जब तक हम सूरज की रोशनी में रहेंगे वो वॉचर्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर मेडेलिन मीना को बताती है कि वॉचर्स हमारा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस जंगल में उनके रूल्स के मुताबिक रह रहे हैं, लेकिन अगर हमने उनके रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो वो हमारा काम तमाम कर देंगे। फिर मेडेलिन वॉचर्स के रूल्स बताते हुए कहती है कि उन रूल्स के मुताबिक हमें शेल्टर की विंडो पर लगे हुए शीशे को पीठ नहीं दिखानी है और अंधेरा होने के बाद हमें शेल्टर के दरवाजे को बंद रखना होगा और उस गड्ढे के पास भी नहीं जाना है जिसमें वॉचर्स रहते हैं। दरअसल मेडेलिन इस जंगल में सबसे पहले आई थी। वो मीना को बताती है कि उन रूल्स को फॉलो करने की वजह से ही वो अब तक जिंदा है। जब रात होती है तो मीना शेल्टर के विंडो पर लगे हुए शीशे पर अपनी उंगली से नोक करती है और अपने कान लगाकर के वॉचर्स की आवाज को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से खतरनाक आवाज सुनाई देती है। तब मेडेलिन मीना से कहती है कि जल्दी से शीशे की तरफ मुंह करके एकदम सीधी खड़ी हो जाओ ताकि वॉचर्स तुम्हें देख सके। फिर अगले दिन मीना डैनियल के साथ उस गड्ढे के पास जाती है। दरअसल मीना उसके अंदर जाना चाहती थी। डैनियल उसे कहता है कि अगर कोई एक बार वॉचर्स को देख लेता है तो डर के मारे ही उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मीना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वॉचर्स दिखते कैसे हैं।
अब मीना डेनियल की मदद से उस मौत के कुएं में जाती है जहां पर उसे 1992 का एक न्यूज़पेपर और कुछ चीजें मिलती है। तभी मीना के पीछे हम एक वॉचर्स को देखते हैं जिसका सिर्फ हाथ दिखाया जाता है, लेकिन मीना रोशनी में खड़ी थी इसलिए वो वॉचर्स उस तक नहीं पहुंच पाता। अब मीना उन सारी चीजों को लेकर के उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। ये चीजें उन लोगों की थी जिन्हें वॉचर्स ने मौत के घाट उतार दिया था। फिर रात के वक्त ये उस गड्ढे से मिलने वाले कैमरे को देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि इन वॉचर्स ने एक पूरे ग्रुप को ही मार दिया था। इस चीज से ये सभी भी बुरी तरह से घबरा जाते हैं। फिर मैडलिन मीना से पूछती है कि तुमने गड्ढे में और क्या क्या देखा। तब मैडलिन झूठ बोलते हुए कहती है कि इन चीजों के अलावा वहाँ और कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से कोई शेल्टर के दरवाजे को जोर जोर से बजाता है। दरअसल वो क्लियर का बॉयफ्रेंड डेनियल था जो बहुत ज्यादा जख्मी था। जब क्लियर उस दरवाजे को खोलने के लिए जाती है तो मैडलिन मना कर देती है और कहती है कि हो सकता है ये वॉचर्स की कोई चाल हो, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वॉचर्स इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ते। जब मैडलिन को पता चलता है कि मीना रूल्स को तोड़कर के गड्ढे में गई थी तब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। उधर क्लियर डेनियल को अंदर लाना चाहती थी, इसलिए वो दरवाजे पर खड़ी होकर के पूछती है कि बताओ मैं कौन सी बुक पढ़ रही थी, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ डेनियल को पता था। लेकिन बाहर से उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं आता। इन लोगों ने शेल्टर के बाहर एक कैमरा लगा रखा था जिससे ये बाहर की चीजों को देख सकते थे। क्लियर डेनियल को कैमरे के सामने आने के लिए कहती है। डेनियल कैमरे के सामने आकर के कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। तभी वॉचर्स उसे खींच करके कैमरे के सामने से हटा देते हैं। फिर वो शेल्टर पर लगे हुए विंडो के शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि मीना ने उनके रूल्स को तोड़ा था। लेकिन मैडलिन इन सब के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक दिन क्लियर मीना से कहती है कि वो डेनियल को ढूंढने के लिए उस गड्ढे में जाना चाहती है। फिर क्लियर उस गड्ढे में जाने लगती है लेकिन मीना उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी अचानक से इन्हें डेनियल की आवाज सुनाई देती है। तब ये उसके पास जाने लगते हैं। उधर डेनियल ने मैडलिन को एक पेड़ से बांध दिया था। जब वो इनको अपने पास आता हुआ देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। तब क्लेयर डेनियल के पीछे जाती है और इधर मीना ने मैडलिन को खोल दिया था। अब सूरज भी डूबने वाला था, इसलिए मीना और मैडलिन शेल्टर के दरवाजे के पास पहुँचते हैं। लेकिन डेनियल पहले ही क्लेयर को लेकर के शेल्टर के अंदर पहुँच चुका था और उसने दरवाजे को भी अंदर से बंद कर दिया था। ये देख कर के मैडलिन मीना को लेकर के एक ऐसी जगह पर जाकर के छुप जाती है जहाँ पर वॉचर्स को इनकी स्माइल के बारे में पता नहीं चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें एक वॉचर दिखाई देता है जिसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान वॉचर में बदल गया हो। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों वापस शेल्टर के दरवाजे के पास पहुंचती हैं और मीना डेनियल को दरवाजा खोलने के लिए मना लेती है। अंदर जाने के बाद मैडलिन उन्हें बताती है कि वॉचर से रूप बदलने वाली फेरिस है जो हमें देख कर के कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों ने फिर से वॉचर्स के रूल्स को तोड़ा था, इसलिए वो फिर से विंडो के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैडलिन इन्हें बताती है कि एक बार मैंने एक वॉचर को देखा था जो बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन उसका फेस बहुत ही ज्यादा डरावना था। तभी इन्हें उस शेल्टर में एक दरवाजा मिलता है जो असल में एक बंकर था जिसे एक प्रोफेसर ने बनाया था। जब ये बंकर के अंदर जाते हैं तो इन्हें वैसे ही बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए मिलते हैं जिस पर लिखा हुआ था नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर इन्हें प्रोफेसर की एक वीडियो मिलती है जिसे प्ले करने पर इन्हें पता चलता है कि ये प्रोफेसर इस जंगल में जानवरों पर रिसर्च करने के लिए आया था और उसने एक वॉचर को भी पकड़ लिया था। इस वीडियो में प्रोफेसर जंगल से निकलने का रास्ता बताते हुए कहता है कि तुम्हें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर नदी के किनारे मैंने अपनी बोट छोड़ी थी और उस नदी तक तुम किसी भी परिंदे को फॉलो करते हुए जा सकते हो। इसके बाद प्रोफेसर उस वॉचर के पास जाता है जिसको इसने पकड़ रखा था। फिर ये उसको मारने के बाद खुद को भी खत्म कर लेता है। फिर अगले दिन ये लोग मीना के बर्ड को फॉलो करते हुए उस नदी तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पत्थर का निशान नजर आता है जिसे देखकर के मैडलिन बताती है कि इसमें परियों को कैद कर दिया गया था। दरअसल ये परियां इंसानों के बीच में रहती थी, लेकिन इंसानों और परियों के बीच में लड़ाई होने की वजह से इन परियों को यहाँ पर कैद कर दिया गया था। अब जल्दी ही सूरज डूबने वाला था, इसलिए ये सभी लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं। तभी इन्हें वॉचर्स की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती है। अब ये जैसे ही बोट में चढ़ने लगते हैं तभी एक वॉचर क्लियर के हस्बैंड का रूप बनाकर के डेनियल को पकड़ लेता है और उसका काम तमाम कर देता है। अब ये लोग जब बोट में बैठते हैं तो इन्हें वॉचर्स उन लोगों के रूप में दिखाई देते हैं जिन्हें इन वॉचर्स ने मौत के घाट उतार दिया था। फिर आखिरकार ये लोग प्रोफेसर के वीडियो की मदद से इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर मीना उस प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ पर उसे परियों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है
और उसे पता चलता है कि उन परियों के इंसानों के साथ रिलेशन भी होते थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे बच्चे पैदा होते थे जिनके पास रूप बदलने की ताकत होती थी और वो ऐसे इंसानों का रूप बना लेते थे जिनको वो मार चुके थे। यहाँ पर मीना को कुछ पेंटिंग और पिक्चर्स भी मिलती है जिन्हें देख कर के वो हैरान हो जाती है। जब वो इन्हें लेकर के क्लेयर के पास जाती है तो वो भी दंग रह जाती है, क्योंकि इस पेंटिंग से इन्हें पता चलता है कि मैडलिन असल में उस प्रोफेसर की वाइफ थी जिसकी कई साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी। और जो मैडलिन जंगल में इनके साथ थी असल में वो वही वॉचर थी जिसे उस प्रोफेसर ने पकड़ा था। उस प्रोफेसर को अपनी वाइफ को इस दुनिया में लाने का एक तरीका मिल गया था, इसलिए वो उस वॉचर को अपनी वाइफ मैडलिन बना करके अपने साथ रखना चाहता था। अभी मीना क्लेयर को ये सारी बातें बता ही रही थी, तभी यहाँ पर असली क्लेयर आती है। तब मीना को पता चलता है कि मैडलिन ने क्लेयर का रूप बना रखा था। अब यहाँ पर मैडलिन क्लेयर को एक साइड में फेंक करके मीना पर हमला कर देती है। तब मीना उसे बताती है कि वॉचर्स ने तुम्हें इसलिए निकाला था क्योंकि तुम सूरज की रोशनी में भी चल सकती थी। यानी मैडलिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, इंसानों के लिए भी और परियों के लिए भी। दरअसल मैडलिन मीना को मार करके उसकी जगह लेना चाहती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैडलिन इंसान और फेरी के रिलेशन से पैदा हुई थी, इसलिए वो आधी इंसान और आधी फेरी थी। तभी अचानक से मैडलिन के पर निकलने लगते हैं और वो उड़ जाती है। अब मीना जब अपनी बहन के घर पर जाती है तब भी मैडलिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो एक छोटी बच्ची का रूप बना करके मीना पर नजर रख रही थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द वॉचर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।